ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हैं, लेकिन उन्हें मिली है जान से मारने की धमकी। वजह जानते हैं? अपने क्षेत्र में एक मजार को हटाने के लिए उन्होंने अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को लिखा। कहा कि यह मजार सरकारी भूमि पर अवैध बनी है। फिर क्या था, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल गई और अब यह मामला बड़ा हो गया। जान से मारने की धमकी मिली तो फिर अब जांच भी शुरू हो गई है उस मजार को लेकर। क्या है यह पूरा मामला? कहां का मजार है? कितना बड़ा है? क्यों आखिर वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है? और धमकी पर धमकी क्या है? यानी कि अगर किसी ने धमकी दी तो विधायक जी ने कैसे धमकाया है? कौन है विधायक जी? ये पूरी खबर समझेंगे आज का यूपी में। इसके अलावा ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी के एक विधायक ने प्रशासनिक करप्शन की पोल खुद ही खोल दी। अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टिंग को जारी कर दिया। कौन है विधायक और क्या है मामला, ये भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देवरिया का है। देवरिया के एक रेलवे ओवरब्रिज से ठीक सटा हुआ ये मजार की ये गुंबद है और ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल दोनों सटे हुए। उस सड़क पर लोगों की आवाजाही उस ब्रिज पर चल रही है, गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन ठीक उसके बगल में बना हुआ ये मजार, इसका ये गुंबद और इस मजार पर लगने वाले मेले इस वक्त कहीं ना कहीं निशाने पर आ गए। शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि देवरिया सदर के विधायक हैं, उन्होंने इस मजार को लेकर के पहले तो अधिकारियों को लिखा, फिर मुख्यमंत्री को लिखा और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये मजार अवैध है। 1993 में जब कल्याण सिंह की सरकार गई, उनका कहना है, उसके बाद अचानक ही ये मजार एक बड़े स्वरूप में आ गया। पहले क्या था नहीं मालूम, लेकिन उनके मुताबिक भूलेखों में ये पूरी जो जमीन है ये सरकारी भूमि है, ये बंजर जमीन में आता है। लेकिन आखिर ये कैसे हो गया कि एक मजार बिल्कुल रेलवे ओवरब्रिज से सट कर बन गया? अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और वहां का एक बड़ा मजार इसे माना जाता है। यहाँ पर सिर्फ कुछ कब्रें ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, तमाम बिरादरियों के लोग पहुंचते हैं, झाड़ फूंक जैसी चीजें भी होती हैं। लेकिन ये मजार इस वक्त जिसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ये बन गया है। लेकिन ये इस मजार का आगे क्या होगा ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए, इस मजार पर शिकायत करने की वजह से शलभ मणि त्रिपाठी को अब जान से मारने की धमकी मिलने लगी। फायर ब्रांड विधायक हैं बीजेपी के, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन्हें बकायदा आपत्तिजनक शब्दों में उन्हें और मुख्यमंत्री दोनों को संबोधित करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ये पोस्ट देखिए और इस पोस्ट का सीधा जुड़ता है उसी मजार से कि जैसे ही उन्होंने शिकायत की कि अवैध है, 2093 के बाद से इसका अस्तित्व में ये आया है और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इसने इतनी भव्यता प्राप्त की है। सरकारी जमीन है, इसलिए इसे हटाया जाए, क्योंकि यहां पर अब सड़क का जो दूसरा लेन है वो बनना है, इसलिए इसकी जांच की जाए। तो आपने ये पोस्ट देख लिया, लेकिन अब सुनिए शलभ मणि त्रिपाठी को, उन्होंने इस मजार को लेकर क्या कहा है और जो उन्हें धमकी मिली है उसका पलटवार उन्होंने कैसे किया है। सुनिए शलभ मणि को। सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से जानकारी मिली है कि कोई व्यक्ति है जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे लेकर बहुत सारी बातें लिखी है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग इस प्रकार की गीदड़ भक्तियों से डरते नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के राज में अगर कोई दहशतगर्दी का मंसूबा पालेगा, कुत्ते की मौत मरेगा।
एक तरफ अब इस मजार की जांच शुरू हो गई है भू अभिलेखों के जरिए कि क्या ये बंजर ऊसर कुन्ना नाला है, क्या है, कैसे ये रेलवे के ओवरब्रिज के नीचे ये बना और फल फूल गया, ये इसकी जांच हो रही है। और क्या ये सचमुच इसके पास कोई कागजात हैं, कितना पुराना है, इन सबों की जांच चल रही है। लेकिन इसके बारे में एक और बात कही ये जा रही है कि राम नगीना यादव एक वहां पर प्रचारक हुआ करते थे, उन्होंने 2000 के पहले भी इस मजार पर सवाल उठाए थे जब वो बन रहा था, और तब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। और ये कहा जा रहा था, इसी से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने की वजह से उनकी मौत हुई या उनकी हत्या हुई, और ये तब से मामला बिल्कुल दबा हुआ था। लेकिन अब जबकि शलभमणि त्रिपाठी ने इस मुद्दे को उठाया है तो उन्हें एक बार फिर उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली है। और यही चीजें ये कनेक्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस मजार पर जब सवाल उठाया गया तो फिर जान से मारने की धमकी मिली। लेकिन मजार के लोग क्या कहते हैं, जो मजार की कमिटी में है, जो वहां के उसकी खजांची हैं, वहां के कमिटी के अहम मेंबर हैं, उनका कहना है कि ये बहुत पुराना मजार है। वो 2063 से इस मजार का इतिहास बताते हैं कि माफ कीजिएगा 1963 से इस मजार का इतिहास बता रहे हैं कि इतना पुराना ये मजार है। लेकिन क्या ये इतना भव्य था, नहीं था? अब इसकी भव्यता काफी है, ऐसे में ये निशाने पर आ गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं उस मजार, उस कमिटी के खजांची जो इस मजार की देखरेख करते हैं। असली बात यह है कि ये मजार हम लोग जब छोटे थे 1967 से इस मजार के बारे में हम जानते हैं, और मजार बना हुआ है, ये कागजात मजार के नाम से है। और विधायक जी को जो भी लगता है अपना विधायक जी कहे, मुख्यमंत्री से कहे, प्रधानमंत्री से कहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मजार, इस मजार पर हिंदू मुसलमान ये दोनों जातियाँ की संख्या ज़्यादा है जो आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू समाज के लोग बाबा से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। बाद में वो आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, आते हैं, चादर चढ़ाते मतलब हैं। सरकारी जमीन पे जो आरोप लग रहा है वो सरकारी जमीन पे नहीं बना है। नहीं। खैर, धमकी की बात एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अब इस पर जांच शुरू हो चुकी है कि आखिर ये बना कैसे ठीक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे आ गया, और क्या ये सरकारी जमीन पर बना है। अब देखना है कि इसमें क्या कोई आगे कार्रवाई होती है या फिर इस मजार को मजार मानकर छोड़ दिया जाता है। अगली खबर, और अब एक ऐसा स्टिंग जिसे बीजेपी के ही विधायक ने अपनी ही सरकार और अपनी ही प्रशासन के पोल खोलने का जरिया बना दिया। जी हां, बांदा के विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी। इनके खट्टे मीठे संबंध प्रशासन से बने रहते हैं, लेकिन एक दिन पहले इन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट, अपने फेसबुक पर इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि कैसे ग्राम सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए रिश्वत ले रहा है। फिर क्या था, ये वीडियो उनके पास आया, स्टिंग जैसा था, और उसे इन्होंने सीधे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और लिख दिया कि देखिए प्रशासन किस तरीके से बेखौफ है, कैसे प्रशासन में घुसखोरी का आलम है, और कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं, और एक एक नाम जोड़ने के जो पैसे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। निश्चित तौर पर वीडियो बेशक ग्राम सेवक का रहा हो, लेकिन उनका इशारा पूरे प्रशासन पर है कि इस योजना में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, नाम जोड़ने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं, और ये पूरा प्रशासन इसमें लिप्त है। पहले आप उनके इस वीडियो को देखिए, उनके इस फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने जो लिखा है और किस तरीके से ये वीडियो एक स्टिंग के तौर पर उन्होंने सामने लाया है। दे यार सब दीजिए। मैं चाह जाने को 1500 कह दी रहा हूं, अभी इससे ज्यादा का चाहते हो यार। ना कौन गलत ना 1500 आई कौन पहले कीजिए, आज नहीं वो प्रधान कह रहे हो तो 500 देवा दूंगा भाई। देखो अलग अधिकारी है तो अब हो गए हैं ना भाला। हां भाई हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। देखो हम साफ काम कर रखते हैं, प्रधान से ये कापी के बवाल वाला काम नहीं, अगर करवाना है तो करने को हिसाब बवाल करने को तो 1000 रुपए तुम्हें लगी हैं।
अरे यार बात सुनो पहले, मतलब अगर देखो अगर मैं काम करवा रहा हूँ तो अपनी जिम्मेदारी हाँ, करा मतलब तो बात में आसान सीधी ना बात हो, ये निश्चिंत बताओ। रहो। पैसा वाली कोनो बात नहीं है। देखो अगर मैं काम करा तो डंक के चोट पर कहता नहीं तो दूरी है हाथ अरे में बात मैं तो मतलब पहले पैसे शुरू में होगा कह दी तो नहीं, तू कहे शुरू में तुम्हें बता दिया था कि काम होगा 100% होगा। तो इस वीडियो के बहाने ही सही प्रकाश द्विवेदी ने अपनी सरकार और अपनी ही प्रशासन, जिला प्रशासन को घेर लिया है और बुरी तरीके से घेर लिया है। आपको बताएं कि उनकी कभी अपने जिले में प्रशासन से जल्दी नहीं बनी। कई बार खनन को लेकर, कई बार किसी और बात को लेकर के वो आमने सामने होते रहे और उनके ऊपर भी कई तरीके के आरोप प्रशासन की तरफ से, उन विरोधियों की तरफ से लगाए जाते रहे। लेकिन उन्हें भी ये मौका मिला अपनी ही प्रशासन को, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, और उन्होंने इसमें कोई वक्त नहीं गंवाया। और अब बारी थी प्रशासन को सफाई देने की। ऐसे में डीएम सामने आई, उन्होंने बताया कि हाँ उनका पोस्ट मिला और उनकी शिकायत देखने में आई है और उसे तत्काल उसकी सेवा समाप्त की जा रही है, उस ग्राम सेवक की जिसने पैसे लिए हैं नाम जोड़ने के एवज में, और जो जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर वो हमारा जारी रहेगा। सुनिए डीएम ने क्या कहा। 22 तारीख को जनसुनवाई में कुछ लोग आए थे इला गांव की, तो उन्होंने कुछ वीडियो में दिखाए थे। उसमें रोजगार सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा ले रहे थे, तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया गया है और डीपीआर और पीडीडीआरडी का ज्वाइंट टीम बनाया जांच के लिए। तो उन लोग 23 तारीख को गए थे, जांच किए थे और जांच में प्रथम दृष्टया पाया है दैट उन्होंने पैसा लिया है और गांव के लोग ने बयान भी दिया है। तो इसी क्रम में कल थाना गिरवा में जो जिसने पैसा लिया विष्णु है, वो रोजगार सेवक है, उनके खिलाफ कल थाना गिरवा में एफआईआर सुसंगत धारा के अंतर्गत फाइल की गई। शासन की मंशा है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, देन इसमें करप्शन में बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है, तो इसके अंतर्गत ही कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर एक विधायक अपनी ही सरकार की पोल क्यों खोल रहा है। दरअसल इस वक्त विधायकों का एक बड़ा ग्रुप, बड़ा समूह ऐसा है जिसे लगता है कि अफसरशाही हावी है, जिसे लगता है कि अफसर उनकी बातें नहीं सुन रहे। आम लोगों की दर्द और शिकायतें अगर वो सरकारों तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं तो वो नहीं पहुंचती। ऐसे में इस एक वीडियो ने खूब हंगामा मचा रखा है कि क्या अगर कोई शख्स उनके पास आता और ये कहता कि पैसे लेकर के इस योजना में नाम जोड़े जा रहे हैं, और अगर वो इस बात को प्रशासन को बताते या अपनी सरकार को बताते तो कोई मानता? शायद नहीं, या फिर कई तरह की जांचों की बात होती। लेकिन एक स्टिंग ने, जिसे कि किसी ने बनाया होगा, उसे जैसे ही विधायक ने अपने फेसबुक पोस्ट पे जारी किया वैसे ही पूरा हंगामा मच गया और ये सब कुछ सामने आ गया। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन एक गुजारिश है, कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।